नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाभार्थियों को मिली बड़ी सुविधा, सरकार ने दिया एक और फायदा। इस महीने खाते में आएगी 11वीं किस्त की राशि। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के हितों के लिए बड़ी खबर है। 12.50 करोड़ लाभार्थियों के खाते में जल्द 11वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। माना जा रहा है कि आने वाले महीने में 11वीं किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों को सरकार एक और फायदा देने जा रही है, जिसके बाद उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, केस जीते हजारों को मिलेगा लाभ, भर्ती प्रक्रिया निरस्त। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के एम्प्लॉयज अतिथि विद्वानों को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तदर्थ अतिथि विद्वानों की जगह किसी अन्य अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेस्ट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया निरस्त हो गई है। एमपी में कर्मचारियों की कमी से लगातार कार्य प्रभावित, 1000 से अधिक पद रिक्त, जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्द आबकारी विभाग में नियुक्ति की जाएगी। दरअसल 11,000 करोड़ से अधिक राजस्व कमाई करने वाले आबकारी विभाग में कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है। कर्मचारियों की कमी झेल रहे आबकारी विभाग में जल्द नवीन नियुक्तियां की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग में 50% अधिकारी नहीं होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में मुश्किल हो रही है। जानकारी के मुताबिक विभाग के पास 50% स्टाफ है। जो अमला बाहर कार्य कर रहा है उसे भी 1 से अधिक प्रभार सौंपे गए हैं। आंकड़ों की माने तो विभाग में अपार आयुक्त के दोनों पद खाली हैं। वहीं उपायुक्त के 11 पद में से 5 पद खाली पड़े हैं। जिला अधिकारी के 62 स्वीकृत पदों में से 30 ही पद पर भर्ती प्रक्रिया हुई है, जबकि 32 पद अभी भी रिक्त हैं। विभाग की बड़ी तैयारी, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को राहत देने और उन्हें धोखाधड़ी से बचाने की जांच की गई। इसके लिए नए एमओयू पर साइन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में नवीन फैसले लिए जा रही है। इसी बीच किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि डाक विभाग से किए गए एमओयू से किसानों को दुकानदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। इसके लिए कई नवीन तकनीक इजाद की गई, जिसमें आधुनिक फेसलेस तकनीक का उपयोग करके रसायन और पौध संरक्षण औषधि के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और इसके साथ ही इसे पोस्ट ऑफिस द्वारा QR कोड प्रणाली का उपयोग कर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मामलों के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उतरेंगे सड़क पर। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर एक तरफा और राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति बनाई है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देगी। समिति के गठन होने के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रदेश भर में भाजपा द्वारा दर्ज कराए जा रहे झूठे प्रकरणों से निपटने के लिए कांग्रेस कार्ययोजना बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। पेंशनर्स के पेंशन पर बड़ी अपडेट, जल्द होगा भुगतान। विभाग ने जारी किया आदेश, बैंकों को निर्देश। पेंशनर्स के हित में एक बार फिर से केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने नवीन आदेश जारी किया है। दरअसल कई पेंशनर्स के मार्च महीने के पेंशन को रोक लिया गया। पेंशन की राशि के भुगतान नहीं करने की वजह उनके लाइफ सर्टिफिकेट को बताया गया है, जिसके बाद अब इस मामले में पेंशनर लेखा विभाग ने नवीन आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स को होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जताई एक गंभीर बीमारी को लेकर चिंता। भोपाल के प्रशासन अकादमी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सहयोग से मध्य प्रदेश PhD संगोष्ठी 2022 आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आदिवासियों में होने वाली बीमारी सिकल सेल को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी पीड़ितों को येलो कार्ड दिए जाने चाहिए। इससे पीड़ित जोड़ों की शादी नहीं होनी चाहिए। सिकल सेल बीमारी को रोकने के लिए जरूरी है, जैसे शादी से पहले लग्न पत्र देखी जाती है, वैसे ही आदिवासियों में शादी से पहले येलो कार्ड मिलान करना चाहिए।
आदिवासियों में शिक्षा की अभी कमी है। बैगा भारिया जातियों के लोगों से मैं मिला हूँ, वहाँ शिक्षा का प्रसार जरूरी है। बता दें कि इसका उद्देश्य युवा स्कॉलर्स के लिए एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और पीएचडी शोध कार्य में मार्गदर्शन देना है। आखिर नरोत्तम की मांग पर सोनिया गांधी ने लगाई मुहर, इस नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लाहौर से लगातार 7 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश में नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद आलाकमान ने डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर चली आ रही अंदरूनी कलह और सियासत का आज पटाक्षेप हो गया है। दरअसल अब से कुछ देर पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जताते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया और डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही सौंपी गई। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट होगा अत्याधुनिक, सांसद राकेश सिंह ने किया निरीक्षण। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट अब अत्याधुनिक स्वरूप लेने जा रहा है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने आज डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने डुमना एयरपोर्ट से संबंधित तमाम जानकारियां उनके साथ साझा की। एमपी में पेट्रोल डीजल के दामों पर राजनीति, कमलनाथ और जीतू पटवारी ने साधा केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कीमतें कम करने का तरीका बताते हुए जनता को राहत देने की मांग की है, तो जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को मुख्यमंत्री के साथ कोरोना को लेकर वर्चुअल चर्चा में पेट्रोल डीजल पर राज्यों से वैट कम करने की अपील की थी। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आम जनता आज पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों से परेशान है। जनता को राहत प्रदान करने के लिए सबसे पहले मोदी सरकार को एक्साइज ड्यूटी में कमी करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता भी काफी समय पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों में राहत की मांग कर रही है। आज भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29% भारी भरकम वैट लग रहा है और डीजल पर 26% वैट लग रहा है। माफिया पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 280 करोड़ रुपए की जमीन को कराया मुक्त। जबलपुर जिला प्रशासन ने माफिया के विरुद्ध आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए तकरीबन 280 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को मुक्त करवाया। यह जमीन माढ़ोताल तालाब की थी, जिस पर माफिया अवैध कब्जा करते हुए प्लॉटिंग कर रहा था। भूमि पर अवैध कब्जों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त करवाया गया। कलेक्टर डॉक्टर इल्या राजा टी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा एवं नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देश में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्यवाही में माढ़ोताल तालाब की करीब 40 एकड़ भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया है। भोपाल में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का आमरण अनशन, अभ्यर्थियों का रो रो कर बुरा हाल। मध्य प्रदेश 2018 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पास हुए ओबीसी वर्ग के 2000 अभ्यर्थी पिछले 4 साल से अपनी ज्वाइनिंग की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। परेशान अभ्यर्थियों ने अब तक हारकर राजधानी भोपाल में धरना दे दिया है। वहीं अब उनके 6 साथी 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने अन्न और जल तक त्याग दिया है। उनका कहना है कि हमें ज्वाइनिंग से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हम 2000 अभ्यर्थी हैं और 6000 वैकेंसी है, उसके बावजूद भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। सरकार ओबीसी आरक्षण की बात कहकर हमें टाल रही है और कोर्ट में मामला होने की बात कहकर टाला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। घट सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, एमपी में पेट्रोल पर इतनी लगती है वैट, जाने प्रदेश के सभी शहरों का हाल। फिलहाल पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। पीएम मोदी ने राज्यों से ईंधन के ऊपर लगने वाले वैट को कम करने की बात कही। दरअसल यह खबर जनता के लिए किसी राहत से कम नहीं है। मध्य प्रदेश समेत देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां अब भी पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। प्रदेश में आज पेट्रोल की कीमत 119.21 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 102.16 रुपए प्रति लीटर है। बात मध्य प्रदेश में ईंधन पर लगाए जाने वाले टैक्स की करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 50.6 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया जाता है, जो सबसे अधिक वैट लगाने वाले राज्यों की लिस्ट में 6वें नंबर पर है। पीएम मोदी की अपील के बाद आशा है कि ईंधन के दामों में कुछ बदलाव हो और जनता को थोड़ी राहत मिले।
एमपी में पंचायतों का परिसीमन हुआ पूरा, अब आरक्षण की बारी, जानिए कब साफ होगा चुनाव का रास्ता। मध्य प्रदेश के मतदाताओं की नज़र इस बात पर सबसे ज्यादा है कि आखिर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत चुनाव कब होंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई अड़चनों से पंचायत चुनाव अधर में अटके हुए हैं। हालांकि अब पंचायत चुनाव से संबंधित कई काम पूरे हो चुके हैं। नए सिरे से पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा हो गया है, जबकि मतदाता सूची भी लगभग तैयार है। जबकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी मतदाताओं की गिनती का काम भी पूरा हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो जाए, लेकिन फिर भी कई मामले अभी अटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, 26 जिलों में लू का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। बीच के दिनों में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई थी, लेकिन अब मई के नजदीक आते ही मौसम में तपन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने दैनिक रिपोर्ट में आने वाले दिनों में तेज गर्मी की आशंका जताई है। एमपी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में लू चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों के साथ साथ छिंदवाड़ा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर और नीमच में लू चलने की संभावना जताई है।